बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 1, अगर लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर लिक्विड के अंदर रिलेशन देखा जाए टेम्परेचर और विस्कोसिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। लेकिन गैसेस के अंदर टेम्परेचर और विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी। MCQ नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है लेयर्स के दरमियान। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किसकी है, ग्लिसरीन की है, वाटर की, हनी की है या पेट्रोल की है। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लेयर्स के दरमियान हनी की होगी। MCQ नंबर 3, ड्रैग फोर्स का और हाई स्पीड का आपस में रिलेशन पूछा गया है। इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, नॉट प्रोपोर्शनल है या नन ऑफ दीज है। लो स्पीड के लिहाज से ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन होती है, लेकिन हाई स्पीड में ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन होती है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। MCQ नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि एक लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर मौजूद है, लेमिनार तरीके से यानी कि रेगुलर तरीके से मूव कर रहा है। रेगुलर या लेमिनार से मुराद आइडियल कंसीडर किया जाता है। वॉल्स ऑफ ट्यूब और लिक्विड का आपस में क्या कंटेक्ट होगा, आपस में इनका कंटेक्ट ज़ीरो होगा। MCQ नंबर 5 के अंदर पूछा गया कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइन में स्लो तरीके से स्टेडी तरीके से मूव कर रहा है और उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो है। ये कौन सा फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होगा, नॉन आइडियल फ्लूइड होगा, विस्कस फ्लूइड होगा या नन ऑफ दीज होगा। अगर कंडीशन देखी जाए आइडियल फ्लूइड की तो ये तमाम की तमाम कंडीशंस पूरी होती है। इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी तरीके से मूव कर रहा है और इसकी विस्कोसिटी नहीं है, तो हमारा आंसर आइडियल फ्लूइड होगा। MCQ नंबर 6 के अंदर पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड वेलोसिटी इज कॉल्ड। फ्लूइड वेलोसिटी और एरिया का आपस में प्रोडक्ट है तो इनका रिलेशन क्या होगा, मास रेट होगा, फ्लो रेट होगा, एनर्जी रेट होगा या विस्कोसिटी रेट होगा। तो अगर हम इसको सोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा वॉल्यूम पर सेकेंड यानी कि फ्लो रेट होगा। MCQ नंबर 7 के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व है, मास कंजर्व है, एनर्जी या चार्ज। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मास कंजर्व रहता है। MCQ नंबर 8 के अंदर पूछा गया है कि प्रेशर है, स्पीड है और हाइट इनका आपस में रिलेशन है। ये फिर कौन सी इक्वेशन होगी, बर्नौलीज इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी, वेंचर रिलेशन होगा या टोरेसलीज थ्योरम होगा। अगर बर्नौलीज इक्वेशन को देखें तो प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। P + 1/2 ρ v² + ρ gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा जो आंसर होगा बर्नौलीज इक्वेशन। MCQ नंबर 9 के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है 1/2 ρ v²। ये किसके इक्वल है, वर्क के है, वेलोसिटी के है, प्रेशर के है या हाइट के है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर बनता है 1/2 ρ v² प्रेशर के इक्वल होगा। MCQ नंबर 10 एक शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि एक टैंक है जिसकी हाइट 2 मीटर है। हम सेंटर के अंदर यानी कि मिडल के अंदर एक होल कर देते हैं। जो फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी। V = 2gh1 - h2 होल स्क्वायर रूट। हाइट टोटल 2 है, मिडल के अंदर होल करते हैं 1 मीटर आ जाएगा h2। तो हम कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा V = 4.42 मीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 11 एक सिंपल MCQ है। प्रेशर अगर लो हो जाए तो स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्पीड लो हो जाएगी, स्पीड हाई हो जाएगी, स्पीड ज़ीरो हो जाएगी या स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी। क्योंकि प्रेशर और स्पीड आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करें तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, स्पीड को डिक्रीज़ करें तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो हमारा आंसर हाई होगा। MCQ नंबर 12 के अंदर पूछा गया कि 2 बॉल हैं जिसको हमने सस्पेंड करवा दिया, उसके दरमियान से हम एयर पास करवाते हैं। एयर पास करवाने से दोनों बॉल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, इंक्रीज़ होगा या रिमेन सेम रहेगा। तो जब हम एयर को पास करवाते हैं तो वहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा है, एक्सटर्नली तौर पे एयर की स्पीड कम है। एक्सटर्नली तौर पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों बॉल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। MCQ नंबर 13 के अंदर पूछा गया है कि एक रूफ़ है, छत है, उसके ऊपर से एयर बहुत तेज़ी से पास करती है, तेज़ी से गुजरती है। एक्सटर्नली तौर पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और इंटरनली तौर पे स्पीड कम होने की वजह से इंटरनली तौर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो रूफ़ की डायरेक्शन हो जाएगी वो अपवर्ड की तरफ जाएगी।
एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर बताया गया है कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है। हमने ब्लड प्रेशर की वैल्यू किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमाइज़ करनी है तो कौन सा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा, बैठ जाना चाहिए, या लाइंग हॉरिजेंटली लेट जाना चाहिए, या स्टैंडिंग वन हैंड्स एक हाथ के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है लाइंग हॉरिजेंटली तरीके से लेट जाना है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 15 के अंदर पूछा गया है कि पेंट गन है और सेनेट स्प्रे है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बर्नौलीज इक्वेशन पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, टोरेस-लीज थ्योरम पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर विल बी लो देन स्पीड विल बी हाई, दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है? स्फिग्मोमानोमीटर है, मल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है। मल्टीमीटर रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, स्फिग्मोमानोमीटर ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करता है। एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर पूछा गया है कि 1 टॉर्क न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से किसके इक्वल होगा? 1.33, 13.3, 133.3, 1333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि कैलकुलेशन के अंदर दिखाया गया है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर बनता है 1 टॉर्क इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 18 के अंदर पूछा गया ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की हाई कंसंट्रेशंस की वजह से उसकी विस्कासिटी पानी के मुकाबले में कितने टाइम इंक्रीज़ करेगी? 1 to 2 टाइम इंक्रीज़ करेगी, 2 to 3 टाइम इंक्रीज़ करेगी, 3 to 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी, या 3 to 5 टाइम इंक्रीज़ करेगी? तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से उसकी विस्कासिटी पानी के मुकाबले में 3 to 5 टाइम इंक्रीज़ करेगी। एमसीक्यू नंबर 19 के अंदर पूछा गया है कि लो ब्लड प्रेशर की रीडिंग को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं, बोथ हैं एंड बी नन ऑफ दीज। सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक लो ब्लड प्रेशर होता है। आमतौर पे 80/120 लिखा होता है, 80 डायस्टोलिक होता है और 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ ब्लड की डेंसिटी क्या होगी? इक्वल टू वाटर होगी, स्मॉलर देन वाटर होगी, ग्रेटर देन वाटर होगी, या नन ऑफ दीज होगी? आमतौर पे ब्लड की डेंसिटी नियरली इक्वल टू वाटर होती है।